गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी। आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो मुझे चैट में यस टाइप कर दीजिए। अगर आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे चैट में यस टाइप कर दीजिए। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी। तो कैसे हो आप सभी? तो वेलकम है आज के सेशन में आप सभी का। हाँ जी। तो देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग तो कैमरा ऑन करके अच्छे से बैठे हैं, है ना। तो और बहुत सारे लोगों का क्या है, कैमरा ऑफ है, तो कोई चलते फिरते लगा रहा है। तो देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारे देखो, गायत्री जी हैं और सुचिता जी हैं, रानी जी हैं, ये लोगों ने क्या किया, अपने कैमरा को स्टेबल करके अच्छे से प्रॉपर बैठ के लगा रहे हैं ना। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, जो भी चलते फिरते लगा रहा है, तो अपने कैमरा को क्या करते हो, फोन को स्टेबल करके रख के अब आप खुद भी क्या है, स्टेबल होके बैठ के अच्छे से सेशन से क्या है प्रॉपर लगाइए। क्योंकि क्या है देखो, ऐसे चलते फिरते सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो काइंडली सभी क्या कर सकते हो, अच्छे से बैठ के प्रॉपर सेशन को अटेंड करेंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ना 1000 लोग हैं, क्योंकि अगर सब लोग अच्छा प्रॉपर ना नेटवर्क वाले प्लेस में बैठना, क्योंकि अभी और भी लोग, इससे 300 से 400 लोग और भी क्या है, हमारे वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं। तो अगर किसी का भी नेटवर्क लूज हुआ या फिर वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए ना, फिर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से प्रॉपर क्या कर सकते हो, अपने नेटवर्क वाले प्लेस पे आप बैठना। ठीक है। तो देखो अभी एक एक्टिविटी भी कर लेते हैं। यहाँ पे ना पार्टिसिपेट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके आप ना एक स्क्रीनशॉट लेके अपने उस सीनियर को दे सकते हो, जिन्होंने आपको क्या किया है, लिंक प्रोवाइड किया है, ताकि वो क्या करे, आपके अटेंडेंस को मार्क कर सके। ठीक है, कि आप हाँ सेशन में यहाँ पे पहुंच चुके हो। ठीक है जी। तो सभी ये एक्टिविटी जल्दी से जल्दी करके मुझे यहाँ पे, जिसने कर लिया वो डन टाइप कर सकते हैं। हाँ जी, आकांक्षा जी कर चुके हैं, अनु जी भी कर लिए हैं। तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है। हाँ तो सभी कर दीजिए फटाफट। ठीक है जी। तो देखो आज सभी ने यहाँ पे, आई होप सबने टॉपिक देख के आए होंगे, क्या किस चीज का आज सेशन होने वाला है। टॉपिक देख के आए हो सभी? हाँ जी, लक्ष्मी जी देख के आए हैं। तो किस टॉपिक पे हमारा आज सेशन होने वाला है? वॉय फॉर एवर। हाँ जी, तो बिल्कुल सही बताया, वाई फॉर एवर। हाँ जी, पूजा जी की, चलिए बहुतों ने देख के आया है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने क्या किया है, ऐसे डायरेक्ट इंटर नहीं किया है, आपने देख के आया है। तो देखो वाई फॉर एवर मतलब हम कोई भी काम करते हैं ना, उसके पीछे क्या होता है, रीजन होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो क्यों करना है ना। कोई भी काम, अगर हम घर पे भी कोई काम करते हैं, उसके पीछे रीजन होता है। अपने स्टडी करते हैं, उसके पीछे भी रीजन होता है कि हमें क्यों करना है स्टडी, है ना। तो वैसे भी आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को क्यों करना चाहिए, आज उसी के बारे में ये सेशन रहेगा, ताकि आपको समझ में आए कि आपको इस प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने लाइफ में कहाँ जा सकते हो, है ना। तो सभी यहाँ पे जितने भी आए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ भी हैं और जॉब वाले पर्सन भी हैं। तो सबकी अपनी अपनी खुद की वाई होगी ना, कि कोई ना कोई रीजन होगा तभी सिस्टम को देखने आए, जानने आए उसके बारे में। तो आज आप क्या कर सकते हो, और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि ये फॉर एवर आपको आपके लाइफ में कहाँ तक ले सकता है। आपकी जो वाई है और भी स्ट्रांग हो सकती है, कि आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, वो अच्छे से क्या हो सकता है यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा सेशन से। तो सभी डायरी पेन लेके बैठे हैं? हाँ जी। क्योंकि देखो अभी ऐसे तो सुनोगे तो आधे चीजें तो माइंड में जाएंगी, और आप जब दूसरा काम करने आपके माइंड से क्या होगी, बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। तो अगर लेकिन आप डायरी में नोट्स किए रहोगे, तो आप एक बार देख सकते हो ना कि हाँ मुझे ये क्यों करना चाहिए। वो 5 पॉइंट्स आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो आप डायरी पेन लेके बैठे हो सभी? कौन कौन लेके बैठा है, एक बार कैमरा में शो कर दे। हाँ जी, सिम्मी जी लेके बैठे हैं, सोनिया जी लेके बैठे हैं, प्रीति जी लेके बैठे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग यहाँ पे लेके अच्छे से बैठे हैं प्रॉपर। हाँ जी, जसप्रीत जी भी लेके बैठे हैं। तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? हाँ जी, एक बार साइड में शो कर दीजिए। हाँ जी, कौन कौन कितना एक्साइटेड है, एक बार चैट में टाइप कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलिए सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ठीक है, तो आपको पता है आज का सेशन कौन होस्ट करने वाला है? आज का सेशन हमारी ग्रेट मेंटोर एंड ग्रेट लीडर, है ना, मिस शिखा चौधरी मैम अब यहाँ पे आपको सेशन डिलीवर करेंगे। और मैम के बारे में बात करूँ ना, तो मैम कहाँ से, मैम यूपी के मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं, है ना। और मैम इस सिस्टम में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क करते हैं। तो मैम की जब आज के 3.5 साल पहले जब इस सिस्टम को ज्वाइन किए थे ना, बिल्कुल हाँ जी। तो मैम आज के 3.5 साल पहले जब आप ज्वाइन किए थे सिस्टम को ना,
वो भी ऐसे ही क्या कर सकते थे, वहां पे बैठ के इस चीज को अच्छे से समझे थे, क्लियर किए थे उनकी वाई क्या है ना। तो जैसे आज आप समझ रहे हो ना, वैसे आज के 3.5 साल पहले मैम भी यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से समझे थे, देखे थे, क्लियरिटी किए थे और अपनी वाई को भी क्लियर किया था। तो मैम की बात करूँ तो मैम का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल क्या है, जॉब, मतलब उनके जो पेरेंट्स है, जो उनकी पूरे बैकग्राउंड है वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब वाली है। तो मैम को भी था कि उनके घर में वही था कि चलो जॉब करते हैं, और इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे, और मैम यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे थे और उनके अच्छे से एग्जाम भी क्लियर हो रहे थे। लेकिन मैम को था कि उनके जो ड्रीम्स थे ना वो बहुत बड़े बड़े थे, तो उन्हें लगा कि मेरे जो सारे सपने हैं, उनको फ्रीडम चाहिए था, तो वो सारी चीजें यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो मैम ने इसे ऐसे देखा था इस सिस्टम को, और यहाँ पे ग्रोथ को देखा था, और आज यहाँ पे उन सारे सपनों को पूरा भी कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या की थी, अपनी वाई को क्लियर किया था कि उन्हें क्या चाहिए था। तो उनको बहुत, मतलब कल उनको लग्जरियस लाइफ चाहिए थी, जो सिर्फ यहीं से मिल सकती थी। उनको टाइम फ्रीडम चाहिए था कि वो अपनी लाइफ को क्या है, एंजॉय भी कर सके। तो मैम ने अपनी यहाँ पे क्या की थी, वाई को क्लियर किया था, देन यहाँ पे सिस्टम को ज्वाइन किया था, और आज मैम बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, और खुद तो मैनेजर है, साथ में अपने टीम में मैनेजर भी क्रिएट कर चुके हैं, बहुतों को क्या है लर्निंग और अर्निंग के साथ सिखा रहे हैं। तो सोच के देखो, इतनी कम एज में खुद तो अर्निंग कर रहे हैं, लाख प्लस सुनते हो ना, आपकी मैनेजर बनने के बाद यहाँ पे लाख प्लस की अर्निंग आती है। तो सोच के देखो, मैम तो खुद तो लाख प्लस की अर्निंग कर ही रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर ही रहे हैं, साथ में अपने जो टीम को लेके आए हैं उनके भी ड्रीम्स को पूरा करवा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है ना, इतनी कम एज में खुद के सपनों को पूरा करना, खुद के लाइफ में ग्रोथ करना, और जिसको अपने साथ एज ए टीम में लेके आ रहे हैं उनको भी लर्निंग के साथ अर्निंग करा के उनके भी सपनों को क्या कर रहे हैं, पूरा करा रहे हैं। तो क्या आप ऐसे लीडर से मिलना चाहते हो? हाँ जी, एक्साइटेड हो मिला? हाँ जी, तो मैम को इनवाइट किया जाए, एक बार फिर से एक सेगमेंट शो कर दीजिए। ठीक है जी। हाँ जी, तो चलिए मैम को इनवाइट करते हैं। हाँ जी शिखा मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल मुझे वॉइस आ रही है। आई जस्ट होप कि सभी लोगों के साथ मेरा ऑडियो वीडियो शेयर हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर द इंट्रोडक्शन। ओवर टू यू मैम। या थैंक यू सो मच। सो चलिए गाइज, आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। तो चैट्स में पूरी, कहते हैं ना, फुल एनर्जी के साथ लोग रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा लगा देख के, है ना। सो वेलकम करना चाहूंगी जी आप सभी का आज की इस मीटिंग के अंदर। एंड देखो, आज की मीटिंग में मेरे बारे में तो डेफिनेटली, हाँ जी, कुछ लोग पूछ रहे हैं आप यूपी से हो। यस, मैं यूपी से हूँ। चलिए, बाकी देखो, मेरे बारे में तो आपको ऑलरेडी, है ना, श्रुति मैम जो हमारे सुपरवाइजर हैं उन्होंने मेरे बारे में आपको काफी कुछ बताया। बट देखो, आज की मीटिंग मुझे होस्ट करनी है, आप सभी लोग अपना 1 घंटा निकाल के आए हो मीटिंग में मुझे सुनने, है ना। तो मैंने आपको सेशन डिलीवर करना है, तो डेफिनेटली ये तो बनता है कि मैं आप लोगों के बारे में जानूं। तो सभी लोग बताएंगे मुझे थोड़ा सा अपने बारे में, आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड बाय प्रोफेशन आप अभी क्या करते हैं सभी। हाँ जी, सभी बताइए अपने बारे में। यूपी, मथुरा, गुड़गांव, भिवानी हरियाणा, नासिक, गंगानगर। मुझे लगता है कोई इंडिया का ऐसा स्टेट बचा नहीं है जहां से आज हमारे बीच में ऑडियंस कनेक्टेड ना हो। ग्रेट। तो देखिए जी, काफी अच्छा लग रहा है आप सभी के बारे में जान के। हमारे सेशन में आज स्टूडेंट्स भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं जो ऑलरेडी किसी जॉब या बिजनेस में इन्वॉल्व है। राइट। तो देखिए, डेफिनेटली आप सभी का आज के मीटिंग में अगेन मैं वेलकम करना चाहूंगी। एंड यस, आप सभी लोग बहुत लकी हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट देखने समझने का मौका मिल रहा है। एंड बिल्कुल जी, आप सभी अपनी लाइफ में सीरियस हो और अपने करियर के प्रति, कहते हैं ना, जागरूक हो, कुछ लाइफ में करने का आपका मोटिव है। दैट्स वाई आज आप सभी इस मीटिंग में प्रेजेंट है। ओके। सो देखो, आज जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना आप लोगों को गाइड करने के लिए, वो हमारे एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट। देखो, इस मीटिंग में आज आप सभी लोगों के आने का अलग अलग रीजन होगा, है ना। जैसे बड़े सारे यहाँ पे लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, है ना। या फिर कुछ लोगों के ड्रीम्स हैं जो उनको लग रहा है कि हाँ यार, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले जहां से मैं भी लाइफ में आगे बढ़ सकूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं फाइनेंशियली। राइट। तो ढेरों सारे रीजंस लेके आज हमारे बीच में लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली देखो, आज की जो मीटिंग है ना, उसमें देखो आप सभी के पास ना एक रीजन होना बड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना,
किसी भी काम को अगर आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो और उसके अंदर सक्सेस हासिल करना चाहते हो ना, आपके पास डेफिनेटली कोई ऐसा रीजन होना चाहिए जिस वजह से आप उस काम में कामयाब हो सको, राइट। तो देखो, आज आप इस बिजनेस को सुनने समझने आए हो, है ना। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वाई फॉर एवर। फॉर एवर ही क्यों? ऐसा इस बिजनेस में आपको क्या मिल सकता है, ठीक है। तो वैसे तो देखो, आज के इस सेशन में बहुत सारी स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल चीजें भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, है ना, जिससे डेफिनेटली आप सभी लोगों को अपनी अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है कि आप अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, ठीक है जी। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको लास्ट में एक क्लैरिफिकेशन हो सकेगा कि हाँ भाई, इस बिजनेस में आना मेरा एक बहुत सही डिसीजन साबित हो सकता है। ओके जी। तो बाकी देखो, आज की मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ना आप सभी के साथ में अपना एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों के साथ मेरा पीपीटी शेयर होगा, सो आप लोग मुझे काइंडली चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिएगा। आप लोग ना मुझे यस टाइप कर दीजिएगा। अभी से यस टाइप करना स्टार्ट कर दिया। अभी तो मैंने स्क्रीन भी शेयर नहीं की, अभी मैं आप सभी लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सो टाइप यस अगर आपको मेरा पीपीटी शो हो रहा है तो। यस। हाँ जी, एक बार सभी लोग टाइप कर दीजिए यस इन चैट बॉक्स, अगर आप सभी लोगों को मेरी वॉइस के साथ साथ मेरी जो पीपीटी है वो प्रॉपरली शेयर हो रही है। या ठीक है जी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज तो मुझे लग रहा है एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा है हमारी ऑडियंस के बीच में। तो इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए आप सभी के साथ में अपना थोड़ा सा देखो, अपना थोड़ा सा आपको मैं इसलिए बताना चाहती हूँ। देखो, हमारे बीच में आज काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो शायद आज अपने करियर में कुछ शुरू करने जा रहे हैं एक अच्छी सोच के साथ, है ना। बड़े सारे लोगों की है ना एक डिफरेंट डिफरेंट सोच यहाँ पे आज हमारे साथ है। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में इसलिए बताना चाहती हूँ कि हमें ये फील हो सके कि हाँ यार, किस किस प्रोफेशन से और किस किस तरीके के पर्सन इस बिजनेस में आके ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं। देखो जी, बेसिकली अगर अपनी बात करूं, मैं, मेरा नेम शिखा चौधरी है एंड मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करती हूँ। देखो, मुजफ्फरनगर सिटी है और मेरा एक वहां पे छोटा सा विलेज है, राइट। तो वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड देखो, इस बिजनेस में अप्रोक्स मुझे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड देखो, 4 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, मैं एक स्टूडेंट थी। मेरा नॉर्मली अपना ग्रेजुएशन चल रहा था, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, बीएससी नॉन मेडिकल मैंने कंप्लीट किया था। देखो, मेरा उसके बाद एक सोच थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, बिकॉज मेरी फैमिली में मेरे फादर साहब, अंकल, ब्रदर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट पोस्ट पे काफी काफी सालों से वहां पे काम कर रहे थे ना। तो देखो, आप एक ऐसी फैमिली से हो कि आपकी फैमिली में सभी गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स है, तो बचपन से एक माइंडसेट मेरा भी फैमिली ने कहीं ना कहीं वही बना दिया था कि गवर्नमेंट जॉब बहुत बेस्ट है, उसको ले लिया, कहते हैं ना सरकारी तो सरकारी है। तो ये वाली माइंडसेट कहीं ना कहीं था, तो इसलिए मेरा भी था कि एक गवर्नमेंट जॉब अच्छी सी मुझे लेनी है, राइट। बट वहां पे देखो, कहीं ना कहीं होता है ना कि हम सोचते कुछ हैं और जब उस फील्ड में एंटर किया तो मुझे वहां बहुत ज्यादा फील हुआ यार, एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, दूसरा जो मैं अपनी लाइफ को लेके सोच रही हूँ, जो मेरे ड्रीम्स है, तो शायद पता नहीं ऐसे कभी फुलफिल होंगे भी कि नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में साइड बाय साइड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए जहां पे मेरे जो ड्रीम्स है ना, मैं उनको फुलफिल कर सकूं। बिकॉज मैं बचपन से ना अपने बारे में बहुत कुछ सोचती थी, बड़े होके ऐसे बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जैसे हर एक स्टूडेंट या हर एक बच्चा अपने बचपन में सोचता होता है, राइट। तो जब मैंने 4 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को देखा ना, देखो जी, स्टार्टिंग में बड़े सारे डाउट्स मन में थे, इतनी क्लैरिटी नहीं थी। मुझे लगता है जितने डाउट्स शायद मेरे मन में थे इतने आप में से आज इस किसी मीटिंग में होंगे भी नहीं। स्टार्टिंग में बड़ी सारी चीजें सोचते थे, क्लैरिटी नहीं थी, तो सारा समझा, आप लोगों की तरह ट्रेनिंग मीटिंग्स लगाई और उस बिजनेस को करने का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मैंने लिया, ठीक है। और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ और उसकी वजह से आज इस बिजनेस में मैं एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ, राइट। देखो जी, मैनेजर इस बिजनेस का एक ऐसा लेवल होता है ना जहां पे आपका जो मंथली इनकम पोटेंशियल है वो 1 लाख प्लस हो जाता है, राइट। और ये एक बहुत प्यारी चीज है, ठीक है। अभी इस बिजनेस में एक 6 फिगर अर्नर हूं एंड अपने करियर में 1000+ पर्सन को मैं गाइड कर चुकी हूँ अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे, फिजिकली एंड मेंटली एंड, है ना, अपना इमोशनली ग्रोथ लेने के लिए, राइट, फाइनेंशियली। ठीक है, तो अभी अगर आगे बात करें, हाँ जी, एक आधा पर्सन ना मुझे मैसेज करे कि पीपीटी नहीं शो हो रही है। हाँ जी, एक बार मुझे टाइप करिएगा प्लीज। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी के साथ?
ऑल सेट, थैंक यू सो मच। बाकी जिनको अगर पीपीटी या कोई वॉइस का प्रॉब्लम है तो आई थिंक आपको अपनी साइड से एक बार चेक कर लेना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारा जो टॉपिक है दैट इज वाई फॉर एवर। देखो जी, वाई फॉर एवर, अभी मान के चलो किसी भी काम को करने का ना इंसान रीजन ढूंढता है, ठीक है। अभी जैसे मान के चलो मैं अभी आप लोगों से मुजफ्फरनगर यूपी से कनेक्टेड हूँ, राइट। अभी मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज आप सब लोग ना परसों सुबह 10 बजे तक ना मेरे सिटी में पहुंच जाओ, राइट। अभी आप सब लोग क्या पूछोगे, आपके सिटी में क्यों आना है मैम, क्या मिलेगा मुझे आपकी सिटी में आके, क्यों आऊं। आपका क्वेश्चन होगा क्यों आऊं, वाई मिलेगा क्या, राइट। तो वैसे ही अभी मान लो एक क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा करती हूँ। अभी आप सभी लोगों के पीछे एक वॉल, एक दीवार है, या जो भी जहां भी आप बैठे हो, है ना, मैं बोलूं इस दीवार को तोड़ दो, आप फिर से पूछोगे मैम क्यों, ऐसे कैसे तोड़ दे, है ना। अभी मैं आपको एक रीजन दूं, ठीक है, कि भाई इस दीवार के पीछे आपको है ना इतने करोड़ रुपया मिलने वाला है, या इतने सारे जो आप ड्रीम्स देखते हो वो सारे फुलफिल हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल मैम तोड़ देंगे। कहते हैं ना, हर एक चीज के पीछे हमें कोई लॉजिक या कोई रीजन चाहिए होता है, राइट। सो वैसे ही वाई फॉर एवर, अभी फॉर एवर में ऐसा क्या है कि आप सब लोग इसमें आ सको, राइट। देखो सबसे पहले चीज क्या होती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ ना कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स अपने शेयर करना चाहूंगी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन आप सभी से, लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, आर यू ऑल सेटिस्फाइड विद योर करंट लाइफ? यस, हाँ जी। क्या आप सभी अपनी करंट लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, हर एक चीज को लेके कि हाँ, सभी का मुझे नो आ रहा है, नो 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 नो, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिसने यहाँ पे यस टाइप किया हो। ओके, एक दो पर्सन हैं, चलिए। बट यहाँ पे 99% पीपल्स आर की नो, हम अपनी लाइफ से ना सेटिस्फाइड नहीं है, राइट। तो देखो कहते हैं ना हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है। जैसे देखो आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। अभी अपनी लाइफ के अंदर यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पैसा चाहिए, चाहिए। हर बंदा सोचता है कि हाँ यार, देखो सभी लोग सपने देखते हैं ना कि मेरे पास एक अच्छा पैसा हो। जब हम बचपन में होते हैं ना, छोटे होते हैं, याद करो आप वो 6th 7th 10th क्लास 12th क्लास तक की बातें, जब हम सोचते हैं, किसी से कोई पूछता है ना क्या बनना है लाइफ में, कोई बोलता है मैं बड़ा होके तो डॉक्टर बनूंगा, मैं तो पायलट बनूंगा, मैं तो एरोस्टेस बनूंगी, मैं तो ये बनूंगी, है ना। मतलब हमारे जो एम होते हैं वो काफी हाई होते हैं, हम बहुत बड़ा सोचते होते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे हमारे +2 पास आउट होती है, हम लोग थोड़ा सा अपने करियर को लेके है ना ग्रेजुएशन में आए, कॉम्पिटिटिव फेज में आते हैं, तो वो जो बड़े सपने हैं क्या वो इतने बड़े रहते हैं? हाँ जी गाइज, यस और नो, जितने बड़े सपने देखे क्या वो इतने बड़े ही रहते हैं? नहीं, धीरे धीरे क्या होने लगता है, हम अपने सपनों की दुनिया को छोड़ के हम एक एवरेज चीजें सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हम पता है क्या सोचते हैं, यार बस कोई जॉब लग जाए, 20-25 हजार की भी मिल जाए ना, कुछ तो हो जाए, है ना। कहते हैं वो ड्रीम्स छोड़ के हम नॉर्मल सोचना शुरू कर देते हैं जब हमें मार्केट की रियलिटी पता लगती है, कंपटीशन में हमारा कदम जाता है, राइट। अभी देखो पहले हर बंदा सोचता था कि मनी हो मेरे पास, है ना, एक लग्जरी गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, है ना, हमारे पास टाइम फ्रीडम भी हो कि पैसा भी कमाऊं और इंजॉय भी करूं, है ना, मेरा करियर बिल्कुल सिक्योर हो, मुझे किसी चीज की टेंशन न रहे, किसी भी तरीके से अच्छे से मजे से ट्रैवलिंग कर सकूं। सपने तो सबके ये हैं, है ना। लेकिन जो रियलिटी है वो थोड़ी सी अलग है ना। कहते हैं ना रियलिटी आज के टाइम पे क्या है ना, मान के चलो हमारे पेरेंट्स ने या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने कोई घर बनाया, राइट। तो आज के टाइम पे हमें मुश्किल क्या है कि उस घर को रिनोवेट कराने तक में हमें सोचना पड़ता है, खुद का अपना कोई नया घर बनाना, है ना, 60-70 लाख किसी अच्छे से नए घर पे इन्वेस्ट करना एक बहुत अलग चीज है, वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे देखो वैसे तो हम सोचते थे बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, ये है वो है, बट रियलिटी क्या है जी, ये जो सामने दिख रही है। नेक्स्ट, ये भीड़ भरी जिंदगी जिसमें शायद हमने कभी सोचा नहीं था जाना पड़ेगा, बट ये कईयों की लाइफ के आज के टाइम पे रियलिटी बन चुकी है, इज इट? हाँ जी गाइज, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है जी, एग्री करते हो इन चीजों से आप? चल तो यही रहा है, राइट। बिकॉज देखो हमारे पास ना हमने लिमिटेड ऑप्शंस रखे होते हैं, ठीक है। हमें करियर में जो कोई जैसे बोल देता है ना हम वैसे चलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मेरी अपनी खुद की स्टोरी है, मेरे पापा बोलते थे गवर्नमेंट जॉब इज बेस्ट, अंकल बोलते थे गवर्नमेंट जॉब इज बेस्ट, बस वही करो, है ना। तो मेरा माइंडसेट क्या था, बस गवर्नमेंट जॉब करनी है। मैंने कभी अपने दिमाग से ये ही नहीं सोचा बैठ के कि यार मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, है ना। कोई बोलता था गर्ल्स के लिए ना बीएससी कर लो, बीएड कर लो, टीचिंग कर लेना, गर्ल्स के लिए कंफर्टेबल जॉब टीचिंग ही है,
या बैंकिंग ही है, राइट? परेशान नहीं होना पड़ेगा, घर गृहस्थी भी संभाल लोगे, है ना? सोसाइटी हमें हमेशा वो सलाह देती है जो उनके नजर में ठीक है, बट हमें लाइफ में क्या चाहिए ना, वो शायद हम कभी सोच ही नहीं पाते। ठीक है? जिस वजह से लाइफ में जैसा बनना चाहते थे ना, वो कभी बन ही नहीं पाते, क्योंकि करियर हमेशा कहाँ बन रहा है? लोगों की एडवाइस पे बन रहा है। दैट्स वाई हम अपनी करियर में काफी जगह सफर कर रहे होते हैं। अभी देखो, इस मीटिंग की जो शुरुआत है वो एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आप सभी लोगों के साथ करना चाहूंगी। द बॉइलिंग फ्रॉग स्टोरी। ठीक है? हो सकता है आप में से, क्योंकि देखो ये स्टोरी जो है आपको मैं सुनाने जा रही हूँ ना, इस चीज को लेके काफी सारे पहले एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, स्पेशली इस चीज के लिए एक बुक भी आती है, बट वो बुक पढ़ने में तो आपको 10-15 दिन का समय लग जाएगा। तो इस स्टोरी का जो एक मोराल है वो आप सभी लोगों के साथ आज मैं जरूर डिस्कस करके जाऊंगी, बिकॉज इससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है ना? देखो, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में चीजें क्या देखी गई ना, एक छोटा सा बर्तन लिया गया, राइट? अभी एक्टिव रहना, क्योंकि बीच में आपसे मैं क्वेश्चन जरूर पुट करूंगी। एक बर्तन लिया गया, ज्यादा बड़े साइज का नहीं, छोटा सा बर्तन है ना, उसको मतलब गैस पे रख दिया, लाइक उसको नीचे से फायर चला दिया। ठीक है? अभी उसमें क्या किया, एक फ्रॉग को बैठाया गया, है ना? अभी बर्तन को इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था, उसमें एक फ्रॉग बैठा दिया, उसमें पानी फिल कर दिया। ठीक है? अभी उस पे ना फ्लेम जब चलाया ना, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर उसका जब था, है ना, वो फ्रॉग उसमें बैठा रहा, राइट? अभी धीरे 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 क्या हुआ, उस फ्लेम को बढ़ाया गया, पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया, पानी उबलना शुरू हो गया, और एक टाइम पे फ्रॉग की हो गई डेथ। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है मैम, वो तो होनी थी। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सोचे, फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो एक जगह पे कुछ सेकंड्स भी टिक के बैठता ही नहीं है। कभी इधर फुदकना है, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, वो ऐसा एनिमल है ना? तो क्या ऐसा हुआ कि उस उबलते हुए पानी में जब वो उसमें, है ना, उसको बर्तन में रखा गया, पानी था, है ना, नीचे से फ्लेम चलना स्टार्ट हो, उसने छलांग क्यों नहीं लगाई? क्यों वो वहीं बैठा रहा? टेम्परेचर बढ़ता रहा, उसने फिर भी बाहर नहीं कूदा, और एक टाइम पे पानी इतना उबल गया कि उसकी डेथ हो गई वहीं पे। ऐसा क्यों हुआ जी? उस एनिमल का जो नेचर है, उसने वहां पे उसको यूज क्यों नहीं किया? हाँ जी, पता है क्यों नहीं किया? अच्छा, आंसर आप दो, ट्राई करो। उसने बाहर क्यों छलांग नहीं लगाई? कुछ लोग लिख रहे हैं क्योंकि वो फंस चुका था। फंसा नहीं था? चलो, डोंट ट्राई, मैं आपको आंसर कर देती हूँ। चलिए, डोंट ट्राई, चैट्स में एक बार लिखना बंद कीजिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ठीक है? देखो क्या होता है ना, वो फ्रॉग के अंदर जो उसकी बॉडी में एनर्जी थी, वो उसने बाहर छलांग लगाने के बजाय पता है कहाँ पे लगाई? उस फ्लेम के टेम्परेचर को बढ़ते बढ़ते देखते हुए उसने क्या किया, उसने छलांग लगाने के बजाय उसने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। उसने किया इंतजार, है ना, कि कभी तो ये फ्लेम बंद होगा, कभी तो ये चीजें बंद होंगी। ठीक है? उसने अपनी सारी बॉडी की एनर्जी, पेशेंस सब इस चीज में झोंक दिया कि ये अपने आप बंद हो जाएगा, बट ऐसा तो नहीं हुआ, और एक टाइम पे पानी इतना उबल गया कि उसकी डेथ होगी, राइट? अभी आप यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, सेम वैसा सा आज के टाइम पे हम लोगों की लाइफ में चल रहा है। सेम यही चीजें चल रही हैं जी। ठीक है? अभी मान लो यहाँ पे हम जब 18 साल के होते हैं, ठीक है, अभी आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाके चेक करो, वहां पे ना आपको 10-10 12-12 साल के बच्चे जो है ना, वो सिर्फ इस सोच के साथ नहीं दिखेंगे कि पहले सारी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे, बाद में कुछ बनेगा। ठीक है? बहुत ध्यान से देखो, इन बातों को समझना आप मेरी। अभी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ना, एक जैसे, है ना, एक्स प्रेसिडेंट थे जो यूएस के, बराक ओबामा, है ना, उस पर्सन की जो डॉटर थी वो 14 साल की उम्र में पढ़ती भी थी, और साइड बाय साइड एक रेस्टोरेंट में जॉब भी करती होती थी ना, वो इंडिपेंडेंट थी अपनी 14 साल की एज में, है ना? वहां के बच्चे 12-14 साल की एज में ना स्टडी के साथ साथ कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि उन लोगों का माइंडसेट वैसा बनाया गया। उनको बचपन से एक सोच दी जाती है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अपने लिए कुछ करना है। 18 साल के हो जाओगे तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो। सो वो बच्चे 17-18 साल की एज तक आते आते ना टोटली अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड ही नहीं रहते। बट इन और इंडिया टोटली सिनेरियो टोटल अलग है। 18 साल के तो हम बच्चे हैं जी अभी तो, है ना? मम्मी पापा की नजरों में भी हम बच्चे हैं, छोटे हैं, पढ़ लेंगे, कर लेंगे कुछ, कोई बात नहीं। ठीक है? हम लोगों को सबको 18-20 साल की एज में इतना तो पता है, इतनी तो देखो मेच्योरिटी सब में है कि भाई मुझे अपनी करियर को बिल्ड करना है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, सपने पूरे करेंगे, मम्मी पापा के लिए कुछ करेंगे, है ना? ये तो सबको पता है। बट स्टोरी वो बॉइलिंग फ्रॉग वाली है। हम लोग अपने 18 और 20s में सोचते हैं अभी तो मेरी उम्र शुरू हुई है,
अभी तो पढ़ते हैं, अभी तो थोड़े नजारे लेते हैं जिंदगी के, थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। अभी तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी शुरू करते हैं, जब लगनी होगी लग जाएगी, जब जो होना होगा हो जाएगा, जब जो होगा हो जाएगा। इस चक्कर में एज 27 28 30 तक भी पहुंच जाती है, और करियर की टेंशन वहां पे जाके ली जाती है ना। तो हम स्टार्टिंग में ना, जब वो फ्रॉक बर्तन में था, पानी भरा ही था, अभी फ्लेम चालू ही हुआ था, ठीक है, पता तो उसको भी था कि कुछ होने जा रहा है। 18 20 साल के जब पता हम सबको है कि भाई हाँ करियर में कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, बट हम अपनी सारी बॉडी की एनर्जी, जितने भी एनर्जी पॉइंट्स है वो कहाँ वेस्ट कर देते हैं जी? सोच लेंगे बाद में, मौज मस्ती में, इधर उधर की चीजों में, है ना। और जब हमारा कहते हैं ना एज 25 27 28 तक आ गया, जब हमें सोसाइटी ने थोड़ी टेंशन देनी शुरू करी शादी की, अगली लाइफ में क्या होगा कैसे होगा, लोगों को देख के थोड़ा सा हमें प्रेशर फील होता है, वो एज आपकी पता है कौन सी होती है? जहां पे वो फ्रॉग, पानी उबल चुका, फ्रॉग गया, मीन्स बॉडी में अब एनर्जी ही नहीं है, बर्दाश्त करने की चीजें अंदर से शक्ति खत्म हो चुकी है, करियर में कुछ आगे करने का, मेहनत करने का अंदर से जज्बा खत्म हो चुका। समझ रहे हो जी? तो सेम इस फ्रॉग से हम लोगों की एज वाइज जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं, राइट। सिंपल सी चीज है भाई। तो हमने यहाँ पे इस स्टोरी से मोरल ये उठाना है कि भाई लाइफ में जब जो होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, है ना, वो चीज नहीं। जिंदगी बड़ी छोटी सी आज के टाइम पे, ये जिंदगी 100 साल की नहीं रही जी हमारे पास, ये जिंदगी एवरेज 70 65 साल की रह चुकी है, ठीक है, और ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, राइट। तो हमें ना आज के टाइम पे ये नहीं है कि हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही है, ऑप्शंस बहुत है। जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले ना, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, यार शक करने के बजाय, उसको ना समझने के बजाय ना, लोगों की बातें सुनने के बजाय ना, खुद की सुनो, खुद से नॉलेज लो, तसल्ली करो एंड उसमें एंटर कर जाओ, सो दैट आप अपनी एक परफेक्ट लाइफ बना सको, आप भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सको, ठीक है जी। तो ये चीजें देखो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में आज के टाइम पे चल रही हैं, जो हमें देखना जरूरी है, ठीक है। सो अगर मैं आप लोगों से नेक्स्ट बात करूं, देखो एक बहुत प्रैक्टिकल सी चीज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, वैसे ही आई थिंक आपके फर्स्ट सेशन में आपने सुना ही होगा। देखो इंडियन प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग ना, 1920 के अंदर, है ना, कहते एक पर्सन अगर 1 रुपया भी कमाता था ना, तो वो अच्छा खा पी लेता था, अपनी फैमिली को अच्छे से चला लेता था, ठीक है। उसके ठीक 20 साल बाद, है ना, कहते 10 रुपया एक इंसान को चाहिए होता था अपनी फैमिली को मैनेज करने के लिए। 1960 के अंदर 100 रुपया हो गया एक इंसान को, अपनी फैमिली, अपने घर को चलाने के लिए, अच्छे तरीके से खिलाने पिलाने के लिए 100 रुपया चाहिए होता था, ठीक है। उसके बाद 1980 में रुपया हो गया 1000, है ना। देन 2000 में कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा आता था एक फैमिली को एवरेज अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, राइट। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज क्या है? हर 20 साल के गैप के बढ़ने के साथ साथ वन के पीछे जीरो बढ़ती जा रही है, समझ रहे हो? पहले 1 रुपये में घर चलता था, फिर 10 100 1000 और 2000 में चलता था, 10,000 में। और अगर आज के जमाने की आपसे कोई बात करे 2020 में, गाइस वी आर इन 2025, तो आज के टाइम पे मंथली जीरो का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो 1 लाख, कम से कम मंथली हमें 1 लाख रुपया चाहिए यार अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? ये तो चीज है। आज के टाइम पे जितनी फैमिलीज या जितने लोग आपके आसपास मंथली 1 लाख या उससे ऊपर की इनकम ले रहे हैं, दे आर हैप्पी, उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई सर पे कर्जे नहीं है, राइट, कोई लोन्स नहीं है, वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, किसी से पैसा मांगना नहीं, कोई मतलब नहीं, वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, राइट। बट जिन लोगों की इनकम उससे नीचे नीचे है, वो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दिल तो सबका है बच्चे को किसी अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में डाल दूं, बट पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, खर्चा देखना है, 3 बच्चे हैं, सबका समझना है, राइट। सो ये चीजें चल रही हैं। तो इंडियन प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग हमें मंथली आज के टाइम पे 1 लाख चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आज से 15 साल बाद 2040 की बात करते हैं, जीरो का कॉन्सेप्ट बढ़ा दो, हाँ जी, 1 लाख के पीछे एक जीरो और लगा दो, 10 लाख। क्या हमारे पास आज कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसा काम है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आज से 15 साल बाद हम मंथली 10 लाख कमा रहे हैं जी कहीं से? इज इट? नॉट एट ऑल। सोच के देखो। तो फिर हम अपनी लाइफ में सच में यार आज कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत रखते हैं जहां से आप आने वाले 15 साल बाद 10 लाख मंथली कमा सको, और आज की जरूरत के हिसाब से मंथली 1 लाख कमा सको, ठीक है। आज के टाइम पे मंथली 1 लाख कमाना कोई कहते शौक नहीं है, जरूरत बन चुका है। इस जरूरत को हिट करेंगे, यहां तक पहुंचेंगे, है ना,
तो डेफिनेटली लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे, राइट। बट इसके नीचे तो फिर कंपटीशन ही है जी। ठीक है जी, इससे आगे तो फिर क्या है, कंपटीशन ही है, कंपैरिजन ही है, प्रॉब्लम्स ही है लाइफ के अंदर। ठीक है, तो देखो हमें अपनी लाइफ को ना ऐसे मौज मस्ती या मोटिवेशन से नहीं, हमें प्रैक्टिकली चलाना सीखना पड़ेगा लाइफ को। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। देखो अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर पैसा कमाना है, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, जॉब। आप क्या कर सकते हो, कोई जॉब करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, देखो जब एक बच्चा पैदा होता है, वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, उसके मम्मा पापा, पेरेंट्स या गार्जियंस जो भी हैं, टीचर्स स्कूल में सब लोग एक सलाह देते हैं, पढ़ो लिखो इंटेलिजेंट बनो, अच्छे मार्क्स लो, फिर एक अच्छी सी जॉब लेना। तो इंडिया में 95% स्टूडेंट्स का माइंडसेट इस चीज पे चलता है कि मुझे पढ़ लिख के अच्छी सी जॉब लेनी है, मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने, मुझे टॉप करना है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या होता है जी, फैमिली बिजनेस। अगर कई लोगों का होता है कि, है ना, कुछ लोग जैसे आपको याद है हम जब स्कूल जाते होते थे, हमारी क्लास में कोई 1-2% तो ऐसा पक्का होता था, बॉयज में तो स्पेशली, उससे पूछे ना क्या करना है, कुछ नहीं पापा का बिजनेस है मैं तो वही करूंगा, मतलब उसका अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं था। तो जिन लोगों को ये पता है ना कि हाँ मेरी तो फैमिली का बिजनेस है, उनका माइंडसेट क्या है, मुझे तो अपने पापा का ही बिजनेस करना है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें कोई अपना खुद का स्टार्टअप, देखो कई लोग होते हैं जिनका होता है, कोई 5% लोग ऐसे होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में भी सोचते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ना, जब जॉब नहीं लग रही या कुछ और प्रॉब्लम्स है तो भी मजबूरी में इंसान सोचता है चल यार अपना खुद का कुछ बिजनेस ही शुरू कर लेते हैं ना। बट इन तीनों चीजों की अगर बारी बारी में बात करूँ ना, पहले बात करते हैं जॉब की। देखो जॉब्स अगर 2000 से पहले की बात करें ना, तब लोगों को इजीली मिलती थी, ठीक है। बट उसके बाद से ना कॉन्टिन्यूसली कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप ये न्यूज़पेपर कटिंग चेक करो जी, परीक्षा से 1.5 घंटे पहले व्हाट्सएप पर वायरल हो गया सीटेट का पर्चा, 2 लोग गिरफ्तार। ऐसे न्यूज कितने लोगों ने डेली अपना लाइफ में आजकल सुनना शुरू कर दिया कि हाँ मैम ये तो रोज का है, न्यूज़पेपर में, न्यूज में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह यही वायरल हो रहा है, बस ये है वो है, पेपर लीक हो गया, किसी ने पेपर खरीद लिया, किसी ने ये कर लिया, चल रहा है जी ये सब। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीजें फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट जो पेरेंट्स है, अगर आपके बच्चे हैं तो आने वाले 4-6 साल बाद इस लाइफ में आगे वो भी यही फेस करने वाले हैं, राइट। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो भाई, आज के टाइम पे गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो चलो मैं खुद उस चीज को फील कर सकती हूँ, मैं खुद उस फेज से निकल के आई हूँ। कोई भी एग्जाम के लिए वैकेंसीज आएंगी 2000, वहां पे फॉर्म फिल करे 70-80 लाख बच्चों ने, है ना। अब यार अपने आप से एक बार ना थोड़ा सोच के बोल के देखो, 80 लाख बच्चों में से मैं कहती हूँ चलो 20 लाख ने टाइम पास में भी फॉर्म फिल कर दिया, अगर भाई कोई 50-60 लाख बच्चे भी सीरियसली उस एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें से 1500 लोगों की सीट्स, कोई तुक्की नहीं बन रहा। अभी 1500 लोगों की सीट्स कैसे फिल होंगी, ये पेपर खरीद के, ये रिश्वतें सोर्स लगा के, ये चीजें ज्यादा चल रही है, जिस वजह से कहते हैं ना मेहनत लोगों की पीछे जा रही है, दिख ही नहीं रहा कहीं कुछ लाइफ में। ठीक है, अभी देखो ये ग्राफ आप चेक करो, ठीक है, अभी यहाँ पे आप चेक करो कि अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कमी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो कि अप्रैल 2019 का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट 7.6% बढ़ गया, है ना। पिछले सालों से 1.9 टाइम्स अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, राइट। ये चीजें लोगों को आज के टाइम पे सबसे ज्यादा दुखी कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है, देखो दिल्ली की फीमेल स्टूडेंट जंप्स ऑफ सेकंड फ्लोर ऑफ पीजी हॉस्टल इन मुखर्जी नगर डाइज। ठीक है, अभी सोच के देखो, बड़े सारे स्टूडेंट्स इस उम्मीद के साथ अपना घर छोड़ के जाते हैं कि भाई अब तो कुछ बन के आएंगे, कुछ करके आएंगे, बट ये कंपटीशन जैसी चीज लोगों को आगे जाने ही नहीं दे रही। अंडरस्टैंड करो, है ना। तो लोग अपने करियर्स में यार इतना सफर कर रहे हैं कि उनको ये स्टेप तक आधे से ज्यादा लोगों को लेना पड़ जाता है। कोटा राजस्थान से ऐसी कितनी न्यूज लोगों को देखने को रोज रोज ये चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, क्योंकि हमें सिर्फ ये लग रहा है मेरे पास करियर बनाने का ऑप्शन सिर्फ जॉब है, बस मुझे वो ना मिली तो मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा, यार ये ऑप्शन थोड़ी होता है। ठीक है, बट ये चीजें चल बहुत रही हैं, है ना। सेकंड ऑप्शन था हमारे पास कोई फैमिली बिजनेस, बट देखो 90% लोगों के पास यार ये ऑप्शन तो नहीं होता फैमिली बिजनेस, मेरे पास तो नहीं था। ठीक है, तो सिंपल है, तो 90% लोगों के पास फैमिली बिजनेस ऑप्शन नहीं होता। ये दोनों ऑप्शंस में प्रॉब्लम्स हैं। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें ना, अपना खुद का स्टार्टअप, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी आप में से ऐसे कितने लोग हैं जी जिनको अपना खुद का बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, उनको जिंदगी कभी भी मौका दे, या उनका खुद से एक है अंदर से कि हाँ मुझे अपना खुद का बिजनेस करना था यार, ये अब करना है। कितने लोग हैं ऐसे? ओके, मोर देन 100 रिप्लाईज मुझे अभी तक आ चुके हैं, चलो ग्रेट। मुझे लग रहा था सिर्फ बॉयज का रिप्लाई आएगा, यहाँ तो गर्ल्स भी बहुत सारे रिप्लाई कर रही है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत लोग हैं जिनका है कि हाँ मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन बिजनेस, मुझे स्टार्टअप करना है। बट यार अपना खुद का स्टार्टअप आज के टाइम पे देखा जाए तो उतना आसान नहीं रहा। अभी देखो जैसे कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अपना खुद का आज के टाइम पे आपको स्टार्टअप करना है,
फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमें एक आइडिया की जरूरत है, कोई ऐसा आइडिया जिसका हम बिजनेस कर सके, आइडिया चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है, बिकॉज किसी भी आइडिया पे आपको कहते हैं ना, मार्केट के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपया तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। किसी अच्छे से ब्रांड की फ्रेंचाइजी चाहिए तो आप करोड़ों लगा लो, मीन्स लाखों करोड़ों बंदे को पहले इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, देन वो बिजनेस आगे बढ़ाने के बारे में सोच पाएगा। तीसरी चीज, बिजनेस ऐसे तो नहीं चलता जी, स्किल्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद हार्ड वर्क भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है मैम किस चीज का बिजनेस करूं, आइडिया ही मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। बिकॉज आज के टाइम पे कपड़े की शॉप ओपन कर लोगे या कोई दूसरा पार्लर या सलून या कुछ ऐसा सोचोगे, तो शायद वहां कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि उस आइडिया पे तो आपसे पहले बहुत लोग काम कर चुके हैं जी। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट चाहिए। 50% लोगों को प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट का आएगा, है ना। और बाकी 50% सोचेंगे इन्वेस्ट भी कर दूं, लेकिन मैम गारंटी क्या है कि बिजनेस चले? राइट। गारंटी नहीं है बिजनेस के चलने की बॉस, गारंटी तो होती ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस चलेगा स्किल्स के साथ, और स्किल्स तो हमें बचपन से किसने सिखाई नहीं। हमें कभी किसी ने ये बोला आज तक आप में से किसी को, पढ़ो लिखो जरूर, बट साथ में कुछ स्किल्स सीख लो, ताकि आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर सको, कुछ अलग हटके कुछ पैसा बना सको? नहीं, ये तो मैं किसी ने बोला ही नहीं। दैट्स वाई बहुत लोगों के अंदर स्किल्स की कमी है। इंडिया के अंदर आज के टाइम में बिजनेस का रेशो बताती हूँ मैं आपको क्या निकलता है। मान लो इस जमाने में अगर 100% लोग बिजनेस शुरू कर देना, उसमें से 90% बिजनेस में फेल होके बैठ जाएंगे, सिर्फ कोई 10% लोग बिजनेस में आगे जाएंगे, ठीक है। 90% लोग फेल क्यों होंगे? क्योंकि एक तो बिजनेस माइंडसेट हमें किसी ने दिया नहीं, दूसरा हमारे अंदर वो स्किल्स ने जो बिजनेस चलाने के लिए काम आए, क्योंकि बिजनेस में स्किल्स कोई सिखाता थोड़ी है, खुद धक्के खा के सीखना पड़ता है। और जब तक धक्के खा के सीखने की बारी आएगी, तब तक वो बिजनेस कर्जे में आ चुका होगा, तब तक हम डूब चुके होंगे, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग बिजनेस में हाथ पैर मारने से डरते हैं, लोगों को लगता है बिजनेस तो ना रिस्की है, ठीक है। बट आज आप सभी के सामने जो ये फॉरएवर लिविंग अपॉर्चुनिटी, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स का इकलौता सॉल्यूशन है, सारी प्रॉब्लम्स का इकलौता सॉल्यूशन, राइट। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे और चीजें शेयर करूंगी। हम 21वीं सदी में हैं, नो डाउट, ये तो सबको पता है कि 21वीं सदी एक बिजनेस सदी है, मींस 21st सेंचुरी में जो लोग बिजनेस करेंगे वो अच्छी ग्रोथ लेंगे। बट अभी हमने पीछे देखा कि बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स काफी सारी देखने को मिलती है ना। सो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा दो चीजें आपको ट्रेंड में मिलेंगी, है ना। देखो, हम इंडियंस हैं, हम लोगों को ना ट्रेंड फॉलो करना बड़ा पसंद है, फैशन का हमें बड़ा क्रेज होता है ना। कहते पहले टाइम पे हम लोग होता था ना, मोमोज खाना, ये पिज्जा खाना, ये सब सुनते थे, नहीं ये तो आज के जमाने में है जी। तो आज जो खाना खा रहे हैं पहले वो नहीं था, वो भी आपका सारा फूड स्टाइल चेंज हो गया, आपका फैशन स्टाइल चेंज हो रहा है, हमारा सब चेंज हो रहा है। इनफैक्ट पहले हाथ में लोगों के फोन नहीं थे, धीरे धीरे कीपैड फोन है, आज लोगों के हाथ में एंड्रॉइड से स्मार्टफोन्स है, ठीक है। तो हम हर चीज में तो ट्रेंडिंग हो गए, बट पैसा कमाने का तरीका हमारा ट्रेंडिंग आज तक नहीं हुआ, वो वही चल रहा है 90 तो 20th सेंचुरी वाला, पढ़ो लिखो जॉब करो, ठीक है। बिजनेस वाली सलाह या कोई दूसरी किसी दूसरे काम की सलाह कभी हमें किसी ने दी नहीं है, ठीक है। तो 21st सेंचुरी में जी मैं आपको सलाह देना चाहूंगी, ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा पीक पे है, सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, नेटवर्क मार्केटिंग, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ये दोनों इंडस्ट्रीज ऐसी है ना जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक का भी हिस्सा बन गए ना जी, आप लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाओगे। बट आज मैं आपको इससे भी ज्यादा कुछ अलग चीजें बताने वाली हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा सा भी जानने समझने की जरूरत है, बिकॉज ये एक ऐसा बिजनेस है जी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं था अब तक तो, बट अब इसके कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं आगे, बच्चों की स्टडीज में ये चीजें आगे आपको आने वाले समय में दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज फिलहाल अपने ग्रोथ फेज में चल रही है, ठीक है। बट हमें आज समझने की जरूरत है इस सेशन में कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या मैम, ये बिजनेस हमसे क्या कहना चाहता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, इफ यू आर 18 अबव, है ना। नो मैटर आप किस प्रोफेशन से, किस एरिया से, डजेंट मैटर, अगर आपका दिल है कि मुझे अपना स्टार्टअप करना है, बट प्रॉब्लम कुछ और ही है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट नहीं, आइडिया नहीं, ये नहीं वो नहीं, सो चीजें, मुझे तो इस बिजनेस में अपना खुद का स्टार्टअप करने का चांस मिल जाएगा, राइट। सेकंड थिंग, आपको कोई लाखों करोड़ों वाली मेजर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कंपनी डन कर चुकी है ना। मैं कहती हूँ इनफैक्ट आइडिया की भी जरूरत नहीं है, आइडिया आपको कंपनी ने सामने से दे तो दिया, कंपनी कहती है भी आप हेल्थ का बिजनेस करो यार। आज के टाइम पे हर फैमिली में, हर घर में, हर नॉर्मल एरिया में लोग बीमार होते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। आज से 5 साल 10 साल बाद आप मुझे बताओ जी, बीमारियां बढ़ेंगी कि कम होंगी? हाँ जी, सभी टाइप करके बताना, आज से 10-15 साल बाद, 5-6 साल बाद बीमारियां बढ़ेंगी कि कम होंगी? बढ़ेंगी।
राइट। तो अगर आप हेल्थ का आइडिया लेके बिजनेस करोगे तो आप तो हमेशा ग्रोथ में जाओगे, बिकॉज आपका जो आइडिया है उसकी तो मार्केट में जरूरत है ना लोगों को। देखो, बिजनेस होते हैं दो तरीके के। एक आइडिया है जिसका लोग शौक, लाइक आईफोन है, चलो अभी आईफोन किसी का नीड थोड़ी है यार, ये तो शौक है, जिसको शौक है रख लेता है, जिसको शौक नहीं वो आईफोन नहीं खरीदता। बट सेहत, सेहत किसी का शौक थोड़ी है। अच्छी सेहत रखना लोगों का शौक नहीं है, ये लोगों की जरूरत है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया, हेल्थ, ये हमेशा आपको ग्रोथ दिलाएगा। आज से 50 साल बाद भी अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो ना, हेल्थ में डील कर रहे हो ना, आप ग्रोथ पे रहोगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर आगे हम बात करें, ठीक है, आइडिया आपके पास बना बनाया है जी, इन्वेस्टमेंट आपको लाखों करोड़ों की कोई करनी नहीं पड़ रही, कंपनी कर चुकी है। पिछले 46 ईयर से ये बिजनेस आपको चला चला मिल रहा है, कोई आपको रिस्क नहीं मिलेगा इस बिजनेस के अंदर। ठीक है। आप यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर क्या कर सकते हो जी, अच्छी इनकम के साथ साथ अपना अच्छा नेटवर्क बना सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत सारी स्किल्स आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो देखो, यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें ना जी, देखो, दुनिया में जितने भी व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ना कि अपनी लाइफ में वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, भले वो अंबानी क्यों ना हो, हर इंसान अपनी जिंदगी में अगर अमीर है ना तो सिर्फ नेटवर्क की वजह से है। आप इनफेक्ट आज गूगल पे ना सर्च कर लेना, ठीक है, टॉप 100 या रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड, वो क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या, आपको गूगल अपने आप शो कर देगा। वो बिजनेसमैन है जी, वो बिजनेस बना रहे हैं, वो अपने बिजनेसेस में नेटवर्क्स क्रिएट करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो रिचेस्ट लोग सिर्फ, अगर रिच है या दुनिया में कुछ अच्छा है, कुछ खास बड़ा किया, तो जस्ट उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया। ठीक है। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, राइट। उसके बाद अगर मैं आगे आपसे बात करूं, हाँ जी, देखो, अभी आज के टाइम पे तो न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आप चेक कर लो, नया जॉब तलाश कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को दे महत्व। चेक करो मीडिया आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है। इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच ₹645 बिलियन बाय 2025, फिक्की केपीएमजी रिपोर्ट। फिक्की केपीएमजी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जी जो आपसे खुद कहता है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हो ना, तो 2025 के एंड तक आपको ये $645 बिलियन की इंडस्ट्री दिखने वाली है। इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लिटरली बहुत ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, ये नहीं कि कोई मजाक की चीज है, यहाँ पे ऑलरेडी है ना अच्छे वेल अप टू डेट पर्सन जो कि है ना, लाइक यहाँ पे आप देख लो मिस्टर अमिताभ कांत, है ना, यहाँ पे आप चेक करो भाई, सीईओ ऑफ नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पर्सन क्या कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। मींस नेटवर्क मार्केटर्स जो है ना, वो एक बहुत अच्छा अपना कर रहे हैं, एंड वो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको आगे ग्रोथ दिलाने वाले हैं जी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें बिल गेट्स, ठीक है, ये पर्सन ने क्या बोला, अगर आज मेरे से मेरा सब छीन लो ना तो मैं दोबारा से किसी अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करके मेहनत करके वहीं पहुंच जाऊंगा जहां मैं आज हूँ। मीन्स आप ये चेक करो, इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है कि अगर आज किसी इंसान को बहुत बड़े मुकाम से लाके आप नीचे रख दो ना, उसके पास कुछ ना छोड़ो, और उसको आप मौका दो किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चांस बनने का, वो वहीं पहुंच जाएगा इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन के जहां से आपने उसको नीचे उतारा है। समझ रहे हो जी, ये पावर शो करता है आपको इस इंडस्ट्री की। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री थोड़ी है। यहाँ पे आप, अगर मैं आपको डेटा से शेयर करूं, चेक करो 2009 से 2017 तक की ग्रोथ है ना, यहाँ पे चेक करोगे कि 2017 का ही रिकॉर्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग हिट अ रिकॉर्ड $185 बिलियन इन ग्लोबल रिटेल सेल्स। चेक करो जी आप इसकी, है ना, इसका आप टर्नओवर चेक कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, अभी हेल्थ की इंडस्ट्री की तो अगर बात करें आज के टाइम पे, यहाँ पे चेक कर लो, है ना, बहुत लोग है ना यूटिलिटीज, होम केयर, फाइनेंशियल, क्लोथिंग, एसेसरीज, हाउस होल्ड, बहुत सारी चीजों का बिजनेस करते हैं, बट उसमें इतनी ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे सबसे आपको हाईएस्ट ग्राफ किसका दिख रहा है ना, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। आजकल लोगों का ध्यान स्किन एंड पर्सनल केयर पे बहुत ज्यादा है, और वेलनेस। ठीक है। तो भाई लोग अपनी सेहत को अच्छा रखना पसंद करते हैं, अपनी स्किन एंड पर्सनल केयर का ध्यान रखना पसंद करते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा ग्रोथ पे है। ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड करो जी, ये पॉइंट्स ना लिखते जाना, क्योंकि बहुत कहते हैं ना फैक्ट्स हैं ये। देखो, मैं मोटिवेशन की बातें नहीं करती जी, मैं फैक्ट्स के साथ बात करती हूँ। ठीक है। आप अंडरस्टैंड करो, आपके सामने जो चीजें आपको दिख रही है, ये चीजों से आपको फील हो रहा है कि यार मैं सच में बहुत अच्छे बिजनेस में आई हूँ, कितनी अच्छी ग्रोथ मैं ऐसे ले सकती हूँ। हाँ जी, फील हो रहा है जी आपको। ठीक है। तो ये एक राइट गाइडेंस, एक राइट नॉलेज है, जो अगर आपके पास आ जाए तो कल किसी और को भी आप ये चीज बता सकते हो। ठीक है। आगे बात करेंगे जी आपके साथ, नोट्स बनाते रहेगा आप लोग, लिखते रहेगा चीजों को, ठीक है, ताकि एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आपके पास हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं,
ठीक है। देखो अगर हेल्थ की बात करते हैं ना, आज के टाइम पे नॉर्मली न्यूज़पेपर कटिंग्स में बहुत जगह सुनने को मिल जाएगा, 20 साल की एज में इसको हार्ट अटैक पड़ा, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, बड़ी सारी चीजें। इनफैक्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा, सॉरी सिद्धार्थ शुक्ला, है ना, एक पर्सन था जो शायद बिग बॉस में भी आया था, इसको बहुत लोग जानते हैं, 40 की एज में उसको क्या हुआ, हार्ट अटैक, है ना। क्या लगता है जी सेलिब्रिटीज अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते? हम लोग तो नॉर्मल है, हम लोग तो अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते, हमें तो जंक फूड खा लो, ये खा लो, बस नजारे, फन लिविंग पर्सन होते हैं हम इंडियन सभी, ठीक है। बट यार सेलिब्रिटीज ऐसे नहीं कि उसको बर्गर दिखा तो बर्गर खा लिया, वो लोग तो कितने कितने साल आइसक्रीम और ये जंक फूड को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, स्टिल उस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है जी, हार्ट अटैक। वो लोग 2-2 4-4 लाख तो अपने न्यूट्रिशनिस्ट को ऐसे दे देते हैं अपना ध्यान रखने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए चार्ज करते हैं, राइट। बट उन लोगों तक को आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स नहीं छोड़ रही, तो हम तो नॉर्मल पर्सन है यार, हमें हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आज किसी की फैमिली, तो कल हमारी फैमिली में भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखो टॉप 2 किलर्स, सबसे ज्यादा डेथ जो लोगों की हो रही है आज के टाइम पे, एक उसका कैंसर रीजन है, दूसरा उसका हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस उसका रीजन है, ठीक है। बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन न्यूज, चेक करो जी न्यूज क्या है, राइट। हार्ट और कैंसर से रिलेटेड ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है सबसे ज्यादा लोगों की जान ले रही है ना। तो अब तक आपने ये समझा कि अगर अलग अलग समझा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। साथ में आपने समझा कि हेल्थ की लोगों को जरूरत की और हेल्थ के रिलेटेड लोगों की लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको ये दोनों इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो कैसी ग्रोथ होगी आपकी? नेटवर्क मार्केटिंग अपने में बहुत आगे जा रही है, हेल्थ के लोगों को बहुत ज्यादा नीड है, दोनों इंडस्ट्रीज अलग अलग बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकती हैं, पीक पे हैं। बट अगर दोनों को साथ मिला के काम करो तो कैसा रहेगा? नेटवर्क मार्केटिंग करो विद हेल्थ एंड वेलनेस, ग्रोथ ही डबल हो जाएगी आपकी। और सबसे प्यारी चीज, अगर इसको डिजिटली किया जाए, घर बैठ के किया जाए, तो आपका पोटेंशियल मैं कहती हूँ 10 गुना बढ़ जाता है जी, समझ रहे हो। तो आप इस बिजनेस में इन तीनों इंडस्ट्रीज के कॉम्बिनेशन के साथ काम करेंगे, राइट। डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हेल्थ एंड वेल्थ, तीनों का अपनी अपनी जगह अलग अलग बहुत अच्छा स्कोप है, आपके पास तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो आप तो भाई मैं कहती हूँ अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए ना, सच में बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे, शायद इतना आपने कभी लाइफ में सोचा भी ना हो, इतना पोटेंशियल आप लोगों के अंदर ये इंडस्ट्री बढ़ने का काम कर सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले चलो ये तो समझ लिया हमने कि आज के टाइम पे हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों हिस्सा बनना है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रोथ पे हैं, क्या क्या है। बट ये भी जानना जरूरी है जी, नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारी कंपनीज ऑफर कर रही है, इनफैक्ट इन इंडिया 100+ कंपनीज ऑल्सो सेइंग कि हाँ भाई हम भी क्लेम करते हैं, हम भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितनी सारी कंपनीज होंगी। बट हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी कंपनी मेरे लिए सही है, कौन सी नहीं, किस में मेरी ग्रोथ हो सकती है, किस में नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सबसे पहले आप 4 पॉइंट्स लिखो, ये पहले लिख लो, नोट्स इसके बना लो आप। अब वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप सही कंपनी में पहुंचे हो कि नहीं, आप खुद चेक करना, मैं नहीं आपको बोलूंगी, आप खुद चेक करना, ठीक है। सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी में अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है तो उस कंपनी की प्रोफाइल चेक करो, उसकी प्रोफाइल स्टेबिलिटी क्या है। दूसरा, वहां पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस अगर है तो चेक करो क्या है, कैसे है, क्या उसकी मार्केट में लोगों को नीड है या नहीं, ये चीज आपको सेकंड चेक करनी है। थर्ड, वाक का कॉम्पनसेशन प्लान, यानी कि वहां पे पैसा कैसे आ रहा है, वो चीज आपको चेक करना बनता है। फोर्थ वन, वर्क कल्चर, वहां पे काम करने के लोगों के तौर तरीके क्या है। तो ये चारों चीजें वन बाय वन आप चेक करो और उसके बाद किसी भी कंपनी को हरी झंडी दो और उसके बाद उसमें एंटर करो, ठीक है। तो अब ये चारों पॉइंट्स आपने लिख लिए, अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी कि फॉरएवर इस चीज में कैसे आपको कंट्रीब्यूट कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी की प्रोफाइल चेक करते हैं जी, है ना। देखो कई लोगों को लगता है यार पता नहीं कैसी कंपनी है, ऐसे वैसे छोटे मोटे लेवल की तो नहीं, कुछ फ्रॉड व्रॉड तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ, कैसी कंपनी है, राइट। पिछले 46 ईयर्स से कंपनी स्टेबल है, ठीक है। 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी जी, शायद यहाँ पे बैठे 95% लोगों की इतनी एज नहीं होगी। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना उनकी एज 20 से 40 45 के बीच में, मैक्सिमम रेशो 95% लोग 20 से 40 एज के बैठे हैं, है ना। आप चेक करो, आपके जन्म से पुरानी तो जी कंपनी है, ठीक है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है जी, स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए, ठीक है जी। अभी सिर्फ यही नहीं है जी कंपनी के, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, है ना, मतलब लगभग 170 देशों के अंदर कंपनी पहुंच चुकी है। और देखो कई बार ना हमें ऐसा लगता है यार ये कंपनी ऐसी कोई छोटे मोटे लेवल की तो नहीं है, ठीक है। देखो 1 मिनट देना मेरे को ना।
हाँ जी। हाँ जी। आ रही है आवाज सभी को? ठीक है, ओके ओके ओके। एक बार ना चैट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर दो। ठीक है। देखो अब कई बार ना हमें ये लगता है यार कोई ऐसे छोटे मोटे लेवल की कंपनी तो नहीं, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है। ठीक है। देखो जी, यार ये बहुत बड़ी चीज है, खुद से सोच के देखो, 170 कंट्रीज में किसी कंपनी का पहुंचना और वहां पे अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना। मतलब यार 170 देशों की सरकार ने इसको अप्रूवल दिया होगा, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज चेक करी गई होंगी, तो जाके वो कंपनी इतने देशों में पहुंच पाई है। और इतने देशों की सरकार यार पागल तो नहीं हो सकती ना कि हाँ किसी भी कंपनी को ऐसे एंटर करा लेगी, नहीं ना। ये कंपनी बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल जबरदस्त है। ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी इतने सारे देशों के अंदर चलना और इतने देशों में 4,000 से ज्यादा, है ना, ऑफिसेज बनाना, वो भी 7 स्टार लग्जरियस ऑफिसेज, कोई छोटी चीज नहीं है। यहाँ पे ना आप गूगल पे, है ना, चेक कर सकते हो जाके फॉर एवर फोटोज करके, है ना, वहां पे आपको बहुत सारे ऑफिसेज कंपनी के देखने को मिल जाएंगे, है ना। और छोटे मोटे नहीं जी, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके कंपनी ने 7 स्टार लग्जरियस ऑफिसेज बनाए हैं, है ना। अभी 1983 के अंदर कंपनी आईएनसी 500 के अंदर लिस्टेड है। आईएनसी 500 एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें जो कहते हैं ना टॉप 500 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज का नाम मेंशन किया जाता है। अभी अंडरस्टैंड करो, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज के अंदर फॉरएवर लिविंग का नाम आता है। ठीक है। 1993 में ही ये सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी जी। सोच के देखो, इतने सालों पहले ये लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी थी। ठीक है। और यही नहीं, 2002 के अंदर हमारे जो, है ना, ओनर थे जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था ना जी, उनका नाम रिचेस्ट पर्सन में आ चुका है। फोर्ब्स 400 एक मैगजीन होती है बेसिकली, उसके अंदर ना जो टॉप 400 रिचेस्ट पर्सन होते हैं ना पूरे वर्ल्ड में, उनका नाम आता है। तो उस लिस्ट, उस मैगजीन के अंदर इनका नाम ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। तो जी आप यहाँ से चेक कर सकते हो ये चीजें, है ना। नेक्स्ट अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर कंपनी 2000 में आई थी अप्रैल में। ठीक है। अब चेक करना, 2003 में एनुअल टर्नओवर 7 करोड़ थी। ठीक है। धीरे धीरे आप चेक करते जाओ जी, आज के टाइम पे लगभग 600 करोड़ से ऊपर की एनुअल टर्नओवर कंपनी की इंडिया के अंदर है। और अभी 16 अप्रैल को ना कंपनी अपने 25 साल कंप्लीट कर लेगी इंडिया के अंदर। ठीक है जी। और फिलहाल पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा जो इंडिया है ना, वो फॉरएवर के अंदर नंबर 2 पे चल रहा है। नंबर 1 पे जापान है, नंबर 2 पे इंडिया चल रहा है। राइट। आप यहाँ पे चेक करो, कंपनी ने 22 ऑफिस तो इंडिया के अंदर ओपन करे हैं। मेन जो हमारा हेड ऑफिस है वो है जी बांद्रा मुंबई के अंदर। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें, कई लोगों को ऐसा लगता है मैम तो बस ना यूं ही बोल रहे हैं, है ना। देखो जी, मैं अगेन कहूंगी, मैं फैक्ट्स के साथ बात करती हूँ, मैं प्रूफ्स के साथ आपके सामने आज की मीटिंग को लेके आई हूँ। ठीक है। अभी चेक करो जी, यहाँ पे कंपनी ने, ठीक है, चेक करो अपना यहाँ पे, है ना, ये शेयर किया हुआ है। ठीक है। अभी कई लोगों को लगता है ऐसा है या वैसा है, कंपनी का पैन नंबर, राइट, सारी चीजें कंपनी ने यहाँ पे मेंशन करी है। पैन नंबर ऑफ द कंपनी चेक कर लो यहाँ पे, है ना। नेम ऑफ द कंपनी फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स, राइट। यहाँ पे कंपनी ने अपनी टर्नओवर शो करी है। ये जो है ना 2022-23 का है। और ये जो टर्नओवर थी ना, आप चेक करो, 535 करोड़ से ऊपर जा रही है एनुअल टर्नओवर, है ना। नेटवर्थ कंपनी की 161 सीआर से ऊपर जा रही है। चेक करो जी, ये कोई छोटी चीज थोड़ी होती है यार, है ना। प्रूफ के साथ मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है। कई लोग यूं ही बोलते रहते हैं, मतलब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनीज बहुत सारी हैं, ठीक है, बट कौन सी ट्रस्टेबल है, किस में अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, वो नहीं पता लगता। यहाँ पे कंपनी ने ना रिटर्न में प्रूफ शो किया हुआ है। क्या किया हुआ है जी, रिटर्न में कंपनी ने प्रूफ शो किया हुआ है कि दिस इज टू इन्फॉर्म एंड डिक्लेयर दैट, एक डिक्लेरेशन कंपनी ने अपनी साइड से दिया था कि डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स है ना 2021 में जो गवर्नमेंट की साइड से आए थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना, रूल्स, वो कंपनी 100% सारे के सारे फॉलो करती है। ठीक है। क्योंकि देखो, किसी भी इंडस्ट्री को अगर काम करना है तो वहां की देश की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है। ये तो मानते हो आप? हाँ जी। ये तो सभी मानते हैं ना। ठीक है। अभी कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई हमारी जो कंपनी है वो, जो भी यहाँ पे है ना राइट्स हैं, जो भी चीजें, है ना, गवर्नमेंट ने अपनी साइड से गाइडलाइंस बनाई है उनको 100% फॉलो करती है। और कंपनी किसी भी पिरामिड स्कीम या किसी भी मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है जी। चेक करिए आप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ना, अभी चलो कंपनी का प्रोफाइल तो आपने चेक कर लिया विद प्रूफ्स की कंपनी की क्या स्टेबिलिटी है, कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है जी। सेकंड, प्रोडक्ट और सर्विस चेक करना था। देखो बहुत सारी कंपनीज है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में क्लेम करेंगी हम भी नेटवर्किंग बिजनेस लोगों को ऑफर करते हैं, वहां पे या तो कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज ही नहीं है। कहते हैं ना, देखो कोई अगर आपसे कल बोलता है आ जाओ हमारे साथ बिजनेस कर लो, भाई पहले ना वहां पे आपको ये चेक करना है कि क्या उनके पास कोई जेन्युइन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं।
अभी मान लो आपसे कोई बोले एक शॉप ओपन करी है बट वो अंदर से खाली है, कस्टमर लाओ, यार कस्टमर आके करेगा क्या उस शॉप में जब कुछ खरीदने को है ही नहीं, तो कुछ बेचने को है ही नहीं, तो है ना। भाई कभी भी हमेशा याद रखना, कई लोग ना इस चीज के उलझन में होते हैं, मैम ये तो प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। भाई लक्की हो आप, आपको बिजनेस प्रोडक्ट्स का करने का मिल गया। बिजनेस में दो ही चीजें होती हैं, या तो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, और अगर दोनों ही नहीं है तो बिजनेस किस चीज का, फिर तो स्कैम है वो, राइट। सो आपको ये समझना है कि भाई मेरे पास एक जेन्युइन बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स भी कौन से, हेल्थ के, जिसकी लोगों को जरूरत है। कंपनी की सोचना आज से 10 साल बाद की है कि 10 साल बाद जो प्रॉब्लम आएगी ना उसका सॉल्यूशन कंपनी आज अपने पास रखते, कंपनी का विजन ये है। ठीक है, चलो एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब कोविड आया, हम लोगों ने तब हेल्थ पे, इम्यूनिटी पे ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, हमने फोकस किया कि हाँ immunity strong रखे, ये है या वो है, राइट। बट आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, कंपनी पिछले 45 ईयर्स से हमारे एक प्रोडक्ट आता है इम्यू ब्लैंड को बना रही है, मीन्स सोच के देखो कंपनी का विजन क्या था, जो प्रॉब्लम आज से 40 साल बाद आएगी उसका सॉल्यूशन कंपनी के पास 45 साल पहले था अवेलेबल, अंडरस्टैंड करो। और आज से जो 10 साल बाद प्रॉब्लम आएगी ना, लोगों की डाइट में न्यूट्रिशन आज भी नहीं और आगे भी नहीं होगा, आगे तो न्यूट्रिशन खत्म ही है लोगों की लाइफ इसमें से, डाइट में से ना। कंपनी आज आपको न्यूट्रिशन में डील करने का चांस दे रही है, ग्रोथ सोचो आपकी कहाँ होने वाली है। समझ रहे हो जी। और जेन्युइन प्रोडक्ट्स है और वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, आप गूगल पे सर्च करना। ठीक है, सीरियसली देखो मैं तो पिछले 4 साल से बिजनेस में हूँ, ठीक है, मैं तो इन चीजों को खुद फील कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो कई लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही बोल रहे हो बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है ना, FSSAI, ठीक है, इंडिया के अंदर एक ऐसी अथॉरिटी है, मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने कंपनी को लाइसेंस दिया है। मीन्स यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे वैसे छोटे मोटे मामूली प्रोडक्ट्स नहीं है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। चेक करो आप। ठीक है, तो अभी तक आपने दो चीजें चेक करी, कैसा लगा कंपनी की प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स के बारे में जान के। हाँ जी, आपकी वो चार कंडीशंस थी, दो वेरीफाइड करा दी मैंने, कंपनी बेस्ट है, प्रोडक्ट्स बेस्ट है। हाँ जी, तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है जी, कॉम्पनसेशन प्लान, यानी कि उस कंपनी के अंदर आपको पैसा कैसे आ रहा है, ये चीज भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज क्या होती है ना, इस बिजनेस के अंदर देखो कई बार ऐसे होता है कि भाई मतलब ऐसे ही पैसा आ रहा है, बैठे बिठाए कोई काम नहीं करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप अपना डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रोडक्ट को मूव करके भी इनकम कर रहे हो, इनडायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू भी प्रोडक्ट को मूव करके आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पे चीज पता है क्या होती है, आपका यहाँ पे जो है ना बिजनेस को स्टार्ट आपके किया जाएगा ना, आपका बिजनेस यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आप फॉर्म फिल करेंगे, है ना, आप यहाँ पे एक प्रेफर्ड कस्टमर होते हो, ठीक है। लेकिन जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, बेसिकली एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, वहां पे एक छोटी सी 2cc की टर्नओवर के साथ आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। एंड इस लेवल पे एक नॉर्मल इंसान, कहते हैं 18 साल का बच्चा आके भी ना मंथली 15 से 20 हजार की अर्निंग्स जनरेट कर सकता है। सेकंड यहाँ पे जो आपका लेवल है दैट इज सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, अभी सुपरवाइजर लेवल की अगर हम बात करें ना, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल को आप एक कैलेंडर मंथ के अंदर अगर 10 cc का बिजनेस हिट करते हो, देखो ये लेवल्स कैसे होंगे इसके आगे आपको जानकारी मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में ओपनली आपको सारा कुछ आपके सीनियर्स पर्सनली क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक कैलेंडर मंथ के अंदर 10 cc का बिजनेस कर लेते हो ना, तो आपको यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल मिल जाता होता है। सुपरवाइजर पे मंथली आप अपना आज के टाइम पे देखे तो 25 से 30 35 हजार अपनी अर्निंग्स रख सकते हो। ठीक है, थर्ड वन इज योर असिस्टेंट मैनेजर लेवल। ठीक है, यहाँ पे अगर 60 cc का बिजनेस 2 कैलेंडर मंथ्स में आपका हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप मंथली 60 to 70 के अर्न कर पाते हो। नेक्स्ट इज योर मैनेजर लेवल। ठीक है, देखो ये टर्नओवर के साथ होगा प्रोडक्ट्स की, और ये बाकी के सारे जो अगले लेवल्स है वो आपकी टीम बिल्डिंग यानी कि नेटवर्क के साथ होते हैं, वो चीजें आपको आगे सिखा दी जाएंगी। अभी मैनेजर लेवल पे बंदा मंथली 1 लाख से ऊपर कमा सकता है, और ये एक ऐसा लेवल है जिसमें अगर आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो तो 5 से 6 महीने में हिट कर दोगे इस लेवल को। आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करेगा वैसे तो, आपकी सीरियसनेस आपकी डेडिकेशन पे, बट एवरेज पर्सन इसको आज के टाइम पे 6 से 8 महीने में हिट कर देते हैं अगर वो फुल टाइमर्स है। एंड इन केस यू आर अ पार्ट टाइमर, आप इस बिजनेस को अपने किसी भी अनदर प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम भी करो ना डेली 2 से 3 घंटा, तो भी विद इन अ ईयर यू कैन हिट दिस लेवल, एंड आप अपना मंथली 1 लाख प्लस जो पोटेंशियल है इनकम का वो एंजॉय कर सकते हो, राइट। चेक करें जी, है ना। इसके बाद भी देखो फॉर एवर यहाँ खत्म नहीं होती जी, ये तो मैंने आपको कहते हैं ना सिर्फ एक झलक दिखाई है थोड़ी सी, है ना। सोच फॉर एवर की बहुत आगे तक है, ठीक है। यहीं तक नहीं, फॉर एवर में आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स है, उसके बारे में आपको आगे पर्सनली भी ट्रेन हम करेंगे ना। हमारा इंसेंटिव प्लान का एक अलग से टॉपिक आएगा जिसमें आपको ये सारी चीजें गाइड की जाएंगी।
ठीक है। तो थर्ड कंडीशन भी आपकी वेरीफाइड होती है जी, जेन्युइन तरीके से आप यहाँ पे अपनी इनकम जनरेट करते हो, ठीक है। और देखो अगर यहाँ पे मैं वर्क कल्चर की बात करूँ ना जी, जिस टीम का पार्ट बनने जा रहे हो ना, जिस टीम का पार्ट, टीम फायर 64 ये अपने सपोर्ट के लिए जानी जाती है, ठीक है, ये अपने एथिक्स के लिए जानी जाती है, राइट। तो ये एक ऐसा कह सकते हो जी, एक ऐसा सिस्टम आपको मिलने जा रहा है जहां पे कहते हैं ना, आपकी टेंशन, आपकी ग्रोथ की टेंशन ना आपसे ज्यादा आपका सीनियर ले रहा होता है। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही, एक दो पर्सन मुझे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज इन्फॉर्म मी। आ रही है। कुछ लोग देखो अपनी साइड भी प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर सकते हैं, एटलीस्ट जूम पे आप पार्टिसिपेंट्स चेक कर लिया करो, ठीक है, कि मैम ही नहीं दिख रहे, मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम है कि मेरा ही है, अगर सभी नहीं दिख रहे तो ओके चलिए ग्रेट। तो बाकी देखो यहाँ पे आपको सपोर्ट और जो वर्क कल्चर वो बहुत बेस्ट मिल रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे लेवल के एक्सपर्ट्स जिनके पास 4 4 5 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है वो आके ट्रेन करेंगे, वो लोग गाइड करेंगे और एक सही तरीका आपको सिखाएंगे इस बिजनेस को आगे बिल्ड कैसे करना है, ठीक है। कहते हैं ना, इस बिजनेस में आके इंसान को अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिस्टम ही इतना बेस्ट मिल जाता है। कहते हैं एक सिस्टम बना हुआ है, आपको तो जस्ट आके उस सिस्टम को फॉलो करना सीखना है, नॉलेज लेनी है, बिल्ड करना सिखाना वो सारा आपके सीनियर्स का काम है, सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखा दी जाती है, राइट। तो ये चीज होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो अभी आप लोगों का डेफिनेटली कंसर्न जरूर होगा, मैम आपने इतनी सारी चीजें मुझे बता दी, बट इस सिस्टम को जिसको मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ क्या यहाँ पे लोगों की ग्रोथ होती है? सो यस डेफिनेटली। यहाँ पे आप चेक करें, मिस्टर युगांशु सिंगला ये हमारे सीनियर है, ठीक है। तो इन्होंने लगभग आज से 5 साल पहले बिजनेस को ज्वाइन किया था, ठीक है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपना है ना प्लान था कि मुझे एमबीए करना है, कैट के एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो सारे इनके प्लान्स थे, है ना। बट देखो इनको जब वहां पे है ना दिखा कि कंपटीशन कैसा है, तो अपने करियर की टेंशन होनी शुरू होगी कि यार यहाँ इतना इजिली करियर तो नहीं बन पाएगा, है ना। तो इन्होंने अपना साइड बाय साइड कुछ और ढूंढना शुरू किया। 5 साल पहले इनको किसी पर्सन ने इस बिजनेस के बारे में बताया समझाया, इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना। सो फ्रॉम अ बीकॉम स्टूडेंट राइट नाउ, अगर इनकी बात करो इस बिजनेस में एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रहे हैं, मैं एक मैनेजर हूँ, मेरी मंथली इनकम 1 लाख से प्लस है, और इनकी टीम के अंदर मेरे जैसे 35 से 40 मैनेजर्स हैं जो मंथली 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, है ना। तो अंडरस्टैंड करो, ये सिर्फ खुद कामयाब नहीं, अपने जैसे बहुत लोगों को कामयाब कर चुके हैं, ठीक है। और अपने करियर में पता नहीं कितने हजारों लोगों को गाइड कर चुके हैं, ठीक है। एज इनकी जस्ट 24 25 साल है। अब सोच के देखो यार, एक नॉर्मल स्टूडेंट इस 24 25 साल की एज के अंदर ना टोटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, 500 रुपया दे दो, बाइक में पेट्रोल डलवाना था, कॉलेज की फीस दे दो, बट यहाँ तो लोग यार अपने फैमिली को सर 2 2 गाड़ियां गिफ्ट कर चुके हैं, 2 2 गाड़ियां, चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिस्टर नेवी बंसल सर, अभी बड़े सारे लोगों को लगता है मैम कि स्टूडेंट्स के लिए है कि ये बिजनेस, नॉट एट ऑल, यहाँ पे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। इज मिस्टर नेवी बंसल एंड आई थिंक 5 इयर्स पहले इन्होंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। अब ये तब बीटेक कर रहे थे, ठीक है जी। और बीटेक के बाद इन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की, ठीक है। और जॉब के अंदर लगभग इनको है ना 7 से 8 मंथ इन्होंने जॉब की, उस चीज का एक्सपीरियंस लिया, ठीक है। और आज के टाइम पे देखो इन्होंने भी इस बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ ली, और इनका इस बिजनेस में अपनी जॉब को ड्रॉप करके आने का रीजन क्या था? देखो इनको अपनी लाइफ में ना अच्छा पैसा कमाना था, और उसके साथ साथ एक टाइम फ्रीडम, ट्रैवलिंग करनी थी अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है। बट इनको क्या लगता था, अरे एक तो जॉब में मेरी सैलरी लिमिटेड है, इसमें तो मैं अपना अकेले का खर्चा पानी मुश्किल से निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को फैमिली को कल संभालना पड़े, सारी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे पे आएगी, कल मैरिज होगी, सब कुछ होगा यार, आगे जाके मैं कहाँ से बैलेंस करूंगा? क्योंकि जितनी तेजी से एक लड़के की लाइफ में खर्चे बढ़ते हैं ना जी, उतनी तेजी से उनकी इनकम नहीं बढ़ती है, राइट। तो इनको था कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे करनी होगी यार जहां से मैं अपना लाइफ को शांति से जी सकूं, मुझे कल लोन्स में कर्जों में ना फंसना पड़े। तो आज ही अपनी बिजनेस में इतनी ग्रोथ ले चुके हैं ना कि ये इस बिजनेस के अंदर लगभग 4 to 4.5 लैक्स मंथली इस बिजनेस से अर्न कर रहे हैं जी, 4 to 4.5 लैक्स, ये बहुत अच्छी इनकम है जी मंथली, मैंने बोला, ठीक है। चेक करो इनका डिसीजन कितना परफेक्ट रहा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर रमनदीप सिंह ओजला सर, बहुत यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जी जो अभी सोच रहे हैं मैं तो मैम अभी 18 19 साल की हूँ, तो वही चीज है फ्रोग वाली स्टोरी, 18 19 साल के हैं तो ये मतलब नहीं कि अभी तो एंजॉय करने का है यार, यही तो टाइम है करियर बनाने का, राइट। इन्होंने 18 साल की एज में बिजनेस को स्टार्ट किया, आज अपनी सिस्टम से अपनी ड्रीम कार ड्राइव कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर, है ना, मेरा खुद का ड्रीम है, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी अपनी ड्रीम लाइफ को इस बिजनेस से जी रहे हैं ऑलरेडी इतनी कम एज के अंदर, है ना।
कई सोचेंगे मैम बॉयज ही है, नहीं जी, मैं तो बैठी हूँ आपके सामने और भी गर्ल्स आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। मिस मनदीप मैम, ठीक है, ये अपने करियर में बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। देखो इनका रीजन सिंपल ये था, देखो वैसे तो इनका एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई हो रहे थे, है ना, इनको ये दिख रहा था कि भाई हाँ, देखो पहले पहले ना हमारे आंखों के आगे एक पट्टी बंदी होती है, जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है, हमें यही नहीं पता था उसके बाद जिंदगी की मतलब इनको था कि मुझे लाइफ में घूमना फिरना बहुत पसंद है, टाइम फ्रीडम मुझे बहुत पसंद है, बट इनको ये चीज फॉर एवर मैके क्लियर हुई, है ना। इससे पहले इनका क्या था, जॉब करनी है, जॉब करनी है, फॉर एवर मैके पता चला यार कल बैंक पीओ में जॉब क्लियर हो गया, मैं पीओ बन गई, मेरे को मंथली 60-65 हजार आने लग गया, बट एट द एंड बीइंग अ गर्ल कल मेरी शादी होनी है ना। अभी मैं सुबह उठ के सारे घर के काम फिनिश करके पूरा दिन जॉब करूँ, फिर आके फैमिली संभालू, मेरे पास टाइम कहाँ हुआ यार। टाइम फ्रीडम नाम की तो चीज ही नहीं मेरी लाइफ में होगी। इन्होंने टाइम फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया एंड आज उस टाइम फ्रीडम में है जी, ठीक है। मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियों को बिजनेस में कामयाब कर चुके हैं, ठीक है। आज काम ना भी करे तो भी इनको मंथली बड़ी अच्छी इनकम आती है, राइट। यहाँ पे मिस नेहा बंसल मैम पीएचडी स्टूडेंट थे, अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस पर्सन। इनको था कि भाई मुझे अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ लेनी है, बट जब कोविड आया, है ना, कोविड के टाइम पे कहते हैं ना अच्छे अच्छे बंदे की आंखों पे जो पट्टी थी, जो धूल थी, वो सारी साफ हो गई, है ना। इनको पता लगा यार ये भाई अच्छे अच्छे लोगों की, एक से एक प्रोफेशन के लोगों की जॉब्स जा रही हैं, कैसे लोगों को जॉब्स से निकाल दिया जा रहा है इस क्राइसिस के अंदर। तो इनको वहां पे पता लगा भाई करियर में पैसा ये सब नहीं, सिक्योरिटी चाहिए, ये ना हो कि कल 4 साल नौकरी करके कोई कोविड आ जाए, निकाल के कोई साइड करे, सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो सिक्योरिटी में इनको अपने बिजनेस को बिल्ड करना था, और आज इस बिजनेस के अंदर ये भी मिलीनियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें संजना जाधव मैम, एक बीटेक स्टूडेंट थे, बीटेक थर्ड ईयर में इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, और 2 साल के अंदर अंदर इस बिजनेस से लगभग 21-22 लाख की गाड़ी परचेज करी, और आज टोटली अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है जी। आप चेक करो इनके पेरेंट्स का फेस, इनके फादर साहब का फेस, वो एक प्राउड उनके फेस पे दिख रहा होगा आपको। एक कहते हैं ना वो मोमेंट है कि जिसको हर यंगस्टर जीना तो चाहता है फैमिली के साथ, बट अपने दम पे नहीं हो रहा, ये चीजें पेरेंट्स के दम पे चल रही है कि गाड़ी ली पापा ने ली, हस्बैंड ने ली, अपने दम पे यार, अपने दम पे वो चीजें कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये पुष्पा मैम है ना, यहाँ पे चेक करो पुष्पा मैम की अगर मैं बात करूँ तो इस बिजनेस के अंदर लगभग 2.5 to 3 years पहले इन्होंने ज्वाइन किया था, है ना। अभी ये राजस्थान से थे, ठीक है, एक विलेज से हैं। तो देखो इनको होता था कि यार मेरे आसपास की जो लड़कियां हैं, है ना, थोड़ा उनका माइंडसेट है एवरेज कि हाँ पढ़ लिख के नौकरी लग गई, ठीक है, नहीं तो मतलब वो ज्यादा अपने करियर का नहीं सोचते थे। बट ये पर्सन ऐसे थे जिनको अपनी फैमिली को अच्छा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना था, खुद का करियर बनाना था, है ना। आज इस बिजनेस में आके इन्होंने भी अपनी खुद की गाड़ी सेल्फ फंड परचेज करी है, ठीक है। चेक करो इनके फादर साहब को अपना ये इतना प्यारा सा गिफ्ट करना, यार 22-23 साल की एज में ना कोई लड़की मैंने नहीं सुना फॉर एवर से बाहर की वो अपने घर वालों को 15-20 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर रही है। उल्टा तो सुना है, इस एज में 15-20 लाख शादी में लगवा के 5-7-10 लाख की गाड़ी लेके दहेज में लेके जा रहे हैं जी, है ना। ये सुना किसने कि लड़की ने अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करी। ये इस बिजनेस की पावर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं काजल मैम, है ना, ये अपना एमएससी कर रहे थे, ठीक है। इनके फादर साहब भी आर्मी में थे, गवर्नमेंट जॉब का था कि हाँ लगे कहीं लगे, है ना। ये इस बिजनेस में कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्षा जाधव मैम, बड़े सारे लोगों को लगता है मैम यंगस्टर्स मतलब क्या अनमैरिड ही है क्या, मैरिड नहीं है वर्षा मैम यार, है ना। सोच के देखो इनकी अभी छोटी सी बड़ी प्यारी सी एक है ना डॉटर भी है, ठीक है। बट इस बिजनेस में कहते हैं ना ये सिर्फ एक हाउसवाइफ है, एक मदर नहीं है, जो उसके साथ साथ मिलीनियर है, जिस बिजनेस से मिलीनियर सारी फैमिली को मैनेज करके ये लड़की भी इस बिजनेस में कामयाब है शादीशुदा होते हुए भी, ठीक है। कई लोगों को लगता है मैं तो हाउस वाइफ हूँ, कैसे मैं बिजनेस के लिए टाइम निकालूंगी। टाइम नहीं चाहिए इस बिजनेस को, आपकी प्रायोरिटी चाहिए, ठीक है। दिस इज मी, है ना। मैं 2021 में स्टूडेंट थी, सपने बड़े थे, ठीक है। बस मेरे को था कि जिंदगी में आजादी चाहिए, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, लग्जरियस लाइफ, ये चीजें, बट वो जॉब्स के अंदर तो दिख नहीं रही थी, ठीक है। अभी इस बिजनेस में आके वो चीजें मेरे को लगा कि यार जो ड्रीम्स है ना, अब उनको कहते हैं ना सपनों को मारना नहीं पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, अब तो जो सपने हैं उनको बस और बड़ा करके मेहनत करके उनको अचीव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो रितु सैनी मैम, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ लाइफ में करने की सोचते तो हैं बट कर नहीं पाते, है ना। ये बैंकिंग जब स्टूडेंट थे तो इनका भी था यार पेरेंट्स के लिए कुछ करने, इनके फादर साहब फार्मर हैं, ठीक है। तो ये चाहते थे कि यार मुझे अपने पापा को ना प्राउड फील करवाना है, मतलब उनको इतना होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे घर में मेरी बेटी ने मेरा साथ दिया, मतलब फाइनेंशियली मेरे कंधों को स्ट्रॉन्ग कर दिया। आज ये इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर है जी, अपने इस बिजनेस में अपने फादर साहब को बहुत ज्यादा प्राउड फील कराते हैं, ठीक है। मंथली 2-2.5 लाख इनकम अपने घर में दे रहे हैं, आज इनके पापा को कुछ करने की जरूरत नहीं है,
समझ रहे हो। पूजा मैम गवर्नमेंट एस्पायरेंट थे, ठीक है, इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया जी। हरियाणा से, बेसिकली सिरसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी देखो कईयों की फैमिली ऐसी होती है, जैसे होता है ना कि हाँ कईयों की फैमिली में ऑनलाइन बिजनेसेस और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को लेके बड़ा ऐसा होता है कि नहीं, ट्रस्ट नहीं करते ना घर वाले, सपोर्ट नहीं करते। इनके ब्रदर को था, कहते नहीं नहीं इन कामों में कुछ नहीं, टाइम वेस्ट करेगी, ये है वो है। इन्होंने इस बिजनेस में यार मैं कहती हूँ अपने आप को इतना अच्छा बना लिया कि आज के टाइम पे, ठीक है, ये भी अब बहुत सारी लड़कियों को भी अपनी टीम में ग्रोथ दिलवा रहे हैं और खुद भी एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सिक्योरिटी, ठीक है। ये पर्सन है ना हरिंदर सर, एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, ठीक है, बट एक इंसान की डेथ के बाद भी आज भी भाई इस बिजनेस के अंदर इनके बड़े ब्रदर को बिजनेस ट्रांसफर हो गया, और आज एक बंदा इस दुनिया में नहीं है, बट उसकी बदौलत 4-5 लाख उसके घर पे जा रहा है। ये सिक्योरिटी इस बिजनेस की दुनिया में। मुझे आपको एक ऐसी नौकरी या कोई ऐसा प्रोफेशन बताओ ना प्लीज, जहां आपके दुनिया में ना होने के बावजूद भी आपकी फैमिली स्टेबल, आपके घर पे पैसा पहुंच रहा है। हाँ जी, ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत यंग एज के अंदर लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं लाइक पंजाब, हिमाचल एंड हरियाणा साइड से ना, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया से भी बहुत लोग हैं, हमें फॉरेन जाना है, हमें फॉरेन जाना है, 25-30 लाख घर वालों को लगा के फॉरेन चले तो गए, बट वहां पे भी प्रेशर टेंशन यही है सारा कुछ, ठीक है। यहाँ देखो बंदा इंडिया में रह के भी कितना अच्छा कमा रहा है और कितनी अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहा है, फॉरेन काम करने नहीं जा रहे, ठीक है, वहां जा रहे हैं जी अपनी लाइफ को एंजॉय करने, ठीक है। तो व्हाट इज योर भाई, अभी आपने यहाँ पे इतने लोगों को देखा, अच्छी सेहत, अच्छी गाड़ियां ड्राइव करना, लाइफ स्टाइल, पेंशन सिस्टम, सेल्फ डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रैवल, आपका क्या गोल है? हाँ जी, आपका क्या गोल है जी अपनी लाइफ में? हाँ जी, क्लियर हो आज का सेशन कि भाई मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, मैं कौन सी डायरेक्शन में हूँ, क्या ये फॉरएवर वाली डायरेक्शन मेरे लिए सही है, क्या इस बिजनेस में कुछ बन सकता है मेरा, क्या इन लोगों की तरह मैं भी इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ या बन सकता हूँ? हाँ जी। अच्छा, सभी अपनी वाई लिखेंगे। देखो जी मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया कि इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। अब जस्ट आपका डिसीजन मैटर करता है कि कितना सही डिसीजन लेके आप यहाँ पे आके मेहनत करके अपनी जिंदगी ऐसी बना लोगे जी, जैसे पीछे मैंने 10-15 लोग आपको अभी दिखाए हैं, ठीक है जी। तो चीज ये होती है लाइफ के अंदर, है ना, कहते हैं ना देखो, अपना करियर सबसे ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप सबको इंडिपेंडेंट होना है, पैसा कमाना है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? आपके फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, मम्मा पापा भाई बहन भैया दीदी हस्बैंड, किसके लिए? इतना इंपॉर्टेंट किसी के लिए नहीं होगा ये सब जितना आपके खुद के लिए है। सो मेक श्योर इस बिजनेस को करने का डिसीजन आपका अपना खुद का होना चाहिए, ठीक है जी। मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस को आपका ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जी, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट तो ये बिजनेस आपसे कहता ही नहीं है, सिर्फ आपकी एक डेडिकेशन मांगता है, ठीक है। आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग्स लगवाओ, आज मैं देख रही थी काफी लोगों के कैमराज ऑफ थे, राइट है ना, वो कुछ काम इधर उधर करते सुन रहे थे, बट दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल, ठीक है। हमने अच्छे से कैमरा ऑन करके मीटिंग लगानी है, सो दैट कहते हैं ना देखो, हम लोग इधर उधर बड़ा अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, कभी इधर कभी उधर, है ना, बट कहते हैं ना इस बिजनेस को 1-1.5 घंटा 2-4 दिन सीरियसनेस के साथ समझ लिया ना, जिंदगी कुछ और होगी, ठीक है जी। तो चीज ये है, देखो कितने प्यारे प्यारे गोल्स सभी ने लिखे हैं, ठीक है। बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता है मैम, फाइनेंशियल सपोर्ट टू माय पेरेंट्स, दिस सेशन इज वेरी बेस्ट एंड ओके ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कार लेना है, लाइफ स्टाइल, सिक्योरिटी, ग्रेट। तो देखो ये बिजनेस एक कॉम्बो है जी, बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं मैम इस बिजनेस में क्या मिल सकता है, मेरा क्वेश्चन आपसे, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो मिल सकता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो चलिए जी आज का सेशन होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मजा आया होगा, वैसे मुझे तो बड़ा मजा आया आप लोगों को सेशन डिलीवर करते हुए, बिकॉज आज की ऑडियंस बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव थी, ठीक है, मतलब चैट्स को ना रुकने नहीं दिया, है ना, मतलब एक्साइटमेंट बनाए रखी। सो दैट्स वाई आपके होस्ट की एनर्जी भी आपके एक्साइटमेंट के साथ मैच करती रही। चलिए ग्रेट। सो बाकी अच्छे से बिजनेस को अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी भाई जो भी है ना इस सेशन के बाद ना, जो आपके सीनियर्स हैं उनको आपने अपनी भाई लिख के भेजनी है, सर और मैम जो भी हैं आपके अपलाइंस, आपके मेंटोर्स, उनको प्लीज आप भेजो कि सर और मैम मैं इस रीजन से अपनी लाइफ में इस बिजनेस में आना चाहती हूँ, मुझे इस बिजनेस से ना ये चीजें अचीव करनी है, ये मेरा रीजन है, ये मेरे ड्रीम्स हैं, और प्लीज मुझे गाइड करो, जैसे आप बोलोगे ना मैं वैसे करने को तैयार हूँ, ठीक है। अगले 6 महीने आप इस बिजनेस में जो आपका सीनियर आपको यहाँ पे लेके आना, उसको आप अपने आप को सौंप दो सिर्फ 6 महीने के लिए, है ना, जैसे वो बोले ना वैसे करो, जैसे मेहनत बोली जाए सिर्फ वो मेहनत करो, वो नॉलेज लो, और आप 6 महीने बाद जो आज बैठ के सोच रहे हो ना, काश मैं ये कर पाऊं, काश मेरे पास ये हो, वो सारी चीजें कर सकते हो,
ओके। तो चलिए जी, अपना आज के सेशन को यहीं पे मैं आप सभी लोगों के साथ एंड करती हूँ, ठीक है। तो अच्छा सा डिसीजन लेंगे होपफुली।